आज के टाइम में इंटरनेट हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर बैंक ट्रांजैक्शन करने हो या फिर कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो। इंटरनेट पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जितने भी हमारे करंट इंक्रिप्शन सिस्टम उसको पूरी तरीके से तोड़ के रख दे, जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या हमारा इंटरनेट सिक्योर है? क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है? इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में समझेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, ये काम कैसे करता है और फ्यूचर एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इतनी सारी बातें करेंगे कि आप उसके एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं बात करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पे लाइट और मैटर की स्टडी करती है। नॉर्मल स्केल में क्लासिकल फिजिक्स काम करती है, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इट टर्न्स आउट कि जब हम लोग छोटे स्केल पे जाते हैं, एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती है। इसलिए हम लोगों को वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के ऐसे तो बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने के लिए, वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है कि मल्टीपल स्टेट एक टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हमारी बॉडी बनी है एटम्स से, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन दो तरीके के स्टेट में हो सकते हैं, एक को हम लोग कहते हैं अप स्टेट और एक को हम लोग कहते हैं डाउन स्टेट। अब लॉजिक ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे अप स्टेट पे हो सकता है या फिर एक टाइम पे डाउन स्टेट पे हो सकता है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन सुपरपोजिशन एग्जैक्टली यही कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन अप और डाउन स्टेट दोनों में एक साथ हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेते। जब हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक वेव फंक्शन होता है, बेसिकली वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो एक स्टेट पे आ जाता है, जो कि बहुत ही प्रोबेबिलिस्टिक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई नो, लेकिन इसको हम लोग थोड़े और इजी एग्जांपल से समझते हैं रियल वर्ल्ड के केस में। ऑल्दो रियल वर्ल्ड के केस में क्वांटम मैकेनिक्स इस तरीके से काम नहीं करेगी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है गजोधर। गजोधर को 4 जगह घूमने जाना है, कसौल, शिमला, मनाली और सोलान। अब मुझे नहीं पता कि गजोदर अभी कहाँ गया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का रूल अगर गजोदर फॉलो करेगा तो वो चारों जगहों पे एक साथ होगा, अनटिल एंड अनलेस मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेता। मेरा ऑब्जर्व करने से होता ही है कि क्वांटम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने के बाद वो एक जगह पे दिख जाता है। तो बेसिकली जब तक मैं उसे देख नहीं रहा हूं तब तक वो चारों जगह पे है, लेकिन जैसे ही मैं उसे देख लेता हूं वो किसी एक जगह पे ही दिखेगा मुझे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने क्रैश कोर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ वीडियोस डाल रखी है, वहां पर आपको इस चीज की डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन चलो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 1980 में पॉल बेनियोफ नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो ट्यूरिंग मशीन होती है उसका एक एनालोगस क्वांटम ट्यूरिंग मशीन भी हो सकता है, जो उन्होंने मैथमेटिकली दिखाया। अब ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ये समझते हैं। तो इमेजिन कर लीजिए एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसके पास इनफाइनाइट कंप्यूटेशन पावर है। इनफाइनाइट कंप्यूटेशन पावर मतलब वो इनफाइनाइट प्रोग्राम्स रन कर सकता है, उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, कोई टाइम की कमी नहीं, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं। एक ऐसा इमेजिनरी कंप्यूटर जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटेशन सॉल्व कर सकता है, उसके पास कोई भी प्रैक्टिकल लिमिटेशन नहीं है, उसे हम लोग ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। अब ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड तरीका था ट्यूरिंग मशीन को समझाने का, लेकिन हमारे केस के लिए अच्छे से काम कर जाएगा। अब ये जो ट्यूरिंग मशीन है क्लासिकल कंप्यूटर्स यानी कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है उनके एल्गोरिदम या फिर उनके बेसिस पे काम करता है। तो पॉल बेनियोफ ने क्या किया, तो उन्होंने ये दिखाया कि इसी के एनालोगस क्वांटम ट्यूरिंग मशीन भी बन सकती है, यानी कि वो ट्यूरिंग मशीन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करे। ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग चीज थी, जिसने बताया कि मैथमेटिकली हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं। हालांकि उस टाइम इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट थे। 1980 के बाद 1981 में MIT में वर्ल्ड की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पॉल बेनियोफ ने अपनी फाइंडिंग प्रेजेंट की। उसमें रिचर्ड फेनमैन जैसे लोग भी आए थे, जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में काफी बात की। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसने काफी लोगों को मोटिवेट किया क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में काम करने के लिए, और उसके बाद इस फील्ड में काम तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि फिर 1985 में डेविड डॉइच ने पहला क्वांटम एल्गोरिदम डेवलप किया। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली वो सेट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक होता है जो कि एक कंप्यूटर फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई भी कमांड परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने पहली बार क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो कि एक क्वांटम कंप्यूटर में रन हो सके। हालांकि उस टाइम तक क्वांटम कंप्यूटर्स बने नहीं थे, लेकिन जब बन जाएंगे तो इस एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं रन करने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं डॉइच जोसा एल्गोरिदम। उसके बाद फिर 1994 में बहुत ही लेजेंडरी काम हुआ। पीटर शोर्स नाम के साइंटिस्ट ने शोर्स एल्गोरिदम दिया, जो कि इंटीजर फैक्टराइजेशन सॉल्व करता है।
इंटीजर फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो हमारे जो करंट इंक्रिप्शन मेथड है, यानी कि वो सिस्टम जिसकी वजह से हम लोग हमारे डेटा को सिक्योर रखते हैं, उसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं आरएसए। अब आरएसए ऐसे काम करता है कि हम लोग दो बड़े से प्राइम नंबर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आता है। ये जो बड़ा सा नंबर आता है, ये की होता है किसी भी मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए। तो अगर कोई भी हैकर है जिसको कोई भी मैसेज डिकोड करना है, तो उसके पास ये नंबर होना जरूरी है। अब वो नंबर कैसे प्रोड्यूस करेगा? हमारे जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है, कन्वेंशनल कंप्यूटर इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेंगे। लेकिन शॉर्ट्स एल्गोरिथम ने यह दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इसको एक्सपोनेंशियली फास्ट तरीके से सॉल्व कर सके, यानी कि वो इस इंक्रिप्शन मेथड को ब्रेक कर सकते हैं, जिसने फर्स्ट टाइम दिखाया कि हमारी इंटरनेट की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है शॉर्ट्स एल्गोरिथम की मदद से। उसके बाद 1998 और 2000 के स्टार्टिंग में क्वांटम कंप्यूटिंग को हम लोगों ने फिजिकली बनाना स्टार्ट कर दिया। 1998 में सबसे पहले हम लोगों ने 2 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाया। अब मैंने यहां पर एक टर्म यूज की, क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब होता है क्वांटम बिट्स। अब क्वांटम बिट्स को समझाने से पहले मुझे पहले बिट्स को समझाना पड़ेगा। बिट्स क्या होते हैं? तो ये जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ये काम करते हैं बिट्स पे। बिट्स को हम लोग 0 और 1 कहते हैं। बेसिकली ये सारे सर्किट से बने रहते हैं और सर्किट कुछ लॉजिक गेट से बने रहते हैं, और वो लॉजिक गेट केवल 2 ही ऑपरेशंस पे काम कर रहे होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ, या फिर हम लोग इसे समझ सकते हैं 0 और 1। बस इन्हीं 2 प्रिंसिपल के ऊपर सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जितने ज्यादा बिट्स उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो 64 बिट्स के कंप्यूटर होते हैं वो 32 बिट्स के कंप्यूटर से बहुत बेहतर होते हैं। ये तो हो गए बिट्स। लेकिन अब क्वांटम बिट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिट्स 0 और 1 पे लाइक करते हैं, 0 को ऑफ और 1 को ऑन मान लीजिए, तो क्यूबिट्स काम करते हैं 0, 1 और 0 और 1 के सुपर पोजीशन पे, यानी कि 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं तब तक के लिए जब तक हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेते, और हम लोग उसे जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो वो सिस्टम फिर से बिट्स की तरह काम करने लग जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूबिट्स। और जितने क्वांटम कंप्यूटर्स रहते हैं वो क्यूबिट्स के ऊपर काम करते हैं। अब ये सुपर पोजीशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स के पास एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंप्यूटेशन बहुत एक्सट्रीमली फास्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर्स। अब 1998 में 2 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर तो बन गया, लेकिन उसके बाद 2001 में आईबीएम ने 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाया। अब ये जो 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर था, ये प्रैक्टिकली तो कुछ काम कर नहीं सकता, लेकिन इसने ये दिखाया कि हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स को हम लोग फाइनली बना पा रहे हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट के कुछ सालों में क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसेस हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसमें बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2019 में गूगल ने तो क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम कर ली थी। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब ये होता है कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उन्होंने नॉर्मल कंप्यूटर से प्रैक्टिकली सही में सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेशन प्रॉब्लम थी जिसे गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड में सॉल्व किया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि अर्थ के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर को यही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेंगे 10,000 साल। जस्ट इमेजिन, गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने जो प्रॉब्लम सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्व की, उसे सबसे एडवांस कंप्यूटर को सॉल्व करने में 10,000 साल लगेंगे। अब ये चीज ये बताती है कि क्वांटम कंप्यूटर्स कितने ज्यादा सुपीरियर हैं नॉर्मल कंप्यूटर से कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस क्लेम के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि आईबीएम ने यह बोला था कि उनके जो क्लासिक सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सेम प्रॉब्लम को 2.5 दिन में सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली 2.5 दिन 200 सेकंड से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो 10,000 साल से बहुत कम भी होता है। तो इस क्लेम के ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन मेन बात यह कि क्वांटम कंप्यूटर्स में बहुत रैपिडली एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट आ रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटर का क्वांटम केमिस्ट्री में। बेसिकली जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उनको अच्छे से सिमुलेट नहीं कर पाते। इसमें क्वांटम कंप्यूटर्स काम आ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स उन्हीं सिस्टम को बहुत अच्छे से सिमुलेट कर सकते हैं ताकि हम लोग मटेरियल्स के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके और ड्रग डिस्कवरी यानी कि नए नए दवाइयों की ज्यादा अच्छे से खोज कर सके। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत काम आ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है? किसी भी टास्क को अगर मैं परफॉर्म करता हूं और अगर मेरे पास कोई तरीका है कि उसको मैं थोड़ा और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकूं, तो उसे मैं ऑप्टिमाइज करना कहूंगा। इसके एग्जांपल ये ले लीजिए कि एक पर्टिकुलरली रोड के जंक्शन पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो मैं ट्रैफिक लाइट को किस तरीके से लगाऊं और क्या अलग अलग चीजें करूं जिसकी वजह से सेम नंबर ऑफ गाड़ी में कम ट्रैफिक हो, इसे हम लोग ऑप्टिमाइज करना कहेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर चीजों को ऑप्टिमाइज करने में बहुत काम आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है, शॉपिंग सिस्टम जो है, इनको ऑप्टिमाइज कर सकता है। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम।
ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर कोई सेल्समैन है, उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसको वो क्या सबसे एफिशिएंट तरीका लेना पड़ेगा, क्या वो रूट लेना पड़ेगा जिसमें उसे सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। अब ये सुनने में भले कोई मुश्किल प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। इसे हम लोग एक NP हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं और हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो इतना बूम पे है, ऐसा बोला जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसको भी इंप्रूव कर सकते हैं, इसको और फास्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन को फास्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं इनके काफी सारे एप्लीकेशन है जो कि बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, जो कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग काफी एक्साइटेड हो, मुझे इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी बताने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स आज के टाइम में ये एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते। इसका रीजन है क्वांटम डिकोहेरेंस। डिकोहेरेंस को अच्छे से समझते हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होती है। सुपरपोजिशन में 0 और 1 दोनों स्टेट एक साथ लाई करते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सिस्टम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब ऐसे होता है कि कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल हो उसके आसपास, उससे वो टकरा जाएगा, जिसकी वजह से वो सिस्टम डिस्टर्ब होकर नॉर्मल बिट्स की तरह बिहेव करने लगेगा और अपनी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी खो देगा, जो कि एक बहुत ही कंसर्नफुल चीज है, क्योंकि अगर क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो फिर क्वांटम कंप्यूटर नहीं रहेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इसे क्लोज टू 0 केल्विन रखना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है और बहुत मेहनत भरा काम है। लेकिन ये करने के बावजूद हम लोग सारे क्यूबिट्स को एफिशिएंटली क्वांटम सुपरपोजिशन में नहीं रख सकते हैं। उसमें हम लोगों को क्वांटम एरर करेक्शन की जरूरत होती है। उसका एक तरीका होता है कि हम लोग कुछ और रिडंडेंट क्यूबिट्स को इंट्रोड्यूस कर दे। बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन सारे क्यूबिट्स में फैला दो, तो इन केस अगर कोई क्यूबिट में इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए तो हमारे पास दूसरे क्यूबिट्स तो रहेंगे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। लेकिन ये क्लासिकल एरर करेक्शन से बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिस्टम को जैसे ही डिटेक्ट करेंगे, आप मेजर करने जाएंगे, वो डिस्टर्ब होकर अपनी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी खो देगा। तो हमको फिर कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें हम लोग सिस्टम को मेजर किए बिना उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। इसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम मेजरमेंट, और ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग को इनडायरेक्टली क्यूबिट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। लेकिन इस फील्ड में काफी रिसर्च हो रही है ताकि हम लोग इसको और एफिशिएंट बना सके। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और सबसे खतरनाक चीज के बारे में, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली वो तरीका होता है जिसकी मदद से हम लोग हमारे इंटरनेट पे डेटा या फिर किसी भी मैसेज को सिक्योर रख सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। और इसके ऐसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम है, लेकिन जो 2 स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है वो काम करते हैं RSA इंक्रिप्शन पे, और दूसरा है ECC इंक्रिप्शन। RSA के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि RSA जो रहता है वो इंटीजर फैक्टराइजेशन पे काम करता है, जिसको शॉर्ट्स एल्गोरिदम ब्रेक कर सकता है। लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है ECC, जो कि इलेप्टिक कर्व मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता है। अब ये जो ECC है या RSA से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मेथड माना जाता था, लेकिन फिर ग्रोवर्स एल्गोरिदम आया और उसने ECC को भी ब्रेक करने का तरीका ढूंढ लिया, जो कि बहुत ही कियोटिक था, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास कोई भी ऐसा इंक्रिप्शन सिस्टम नहीं है जो फुली डेवलप है जिसको क्वांटम कंप्यूटर्स ब्रेक ना कर पाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर खतरे में है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में रहेगी वो सिक्योर नहीं रहेगी? इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। पहली चीज, अभी के टाइम पे हम लोग ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं बना सकते क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हमको अलाउ नहीं करती है। अभी हम लोग मैक्सिमम जितने क्यूबिट्स बना सकते हैं, हम लोगों को उससे 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ज्यादा क्यूबिट्स चाहिए होंगे ये प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड में सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में जिस तेजी से एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकिंग डेटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन खतरे में पड़ जाएंगे। इसी खतरे को सॉल्व करने के लिए एक फील्ड है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली आइडिया यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जब डेवलप हो जाएंगे तो उस टाइम हम लोग कैसे एल्गोरिदम यूज करेंगे ताकि हम लोग हमारे इन्फॉर्मेशन को सेफ रख पाए। इसके लिए काफी सारे मेथड प्रपोज किए गए, जैसे लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी जो कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, मल्टीवेरिएट क्रिप्टोग्राफी जो कि सिस्टम मल्टीवेरिएट पॉलीनोमियल्स के ऊपर काम करता है, हैश बेस्ड सिग्नेचर जो कि क्वांटम रेजिस्टेंट डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर काम करता है। इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग NIST कहते हैं, उसने 2016 में इसके पर काम करना स्टार्ट किया कि हम लोगों को ऐसे एल्गोरिदम के साथ आना पड़ेगा जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स के डेवलप होने के बाद हम लोगों को डिक्रिप्शन के खतरे से बचा सके। तो 2019 में उन्होंने ऐसे 26 एल्गोरिदम फाइनलाइज किए जिसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। उनका यह मानना था कि ये जो 26 एल्गोरिदम है ये इस बात के पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसकी मदद से हम लोग पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में अपने सिस्टम को सेफ रख पाएंगे। अभी तक उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है और माना जा रहा है कि 2024 यानी कि इस साल उस एनालिसिस के रिजल्ट आ जाएंगे। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं कि उस एनालिसिस
एनालिसिस के रिजल्ट क्या आएंगे, कौन से ऐसे एल्गोरिदम हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं, जो हमको क्वांटम कंप्यूटर से सेव कर पाए। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ह्यूमंस बहुत क्लेवर होते हैं और हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई तरीका तो निकाल देंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स के फुली डेवलप होने से पहले हम लोग हमारी सिक्योरिटी को और ज्यादा सिक्योर कर सके। और उसके लिए हमारे पास थोड़ा टाइम है भी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर, जो कि जैसा कि मैंने बताया क्यूबिट्स के काम करते हैं, उनको बनाना बहुत मुश्किल है, उनको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है, उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये सारे इतने सारे चैलेंजेस है, जिसकी वजह से हमको काफी टाइम मिला है उन एल्गोरिदम्स पे काम करने के लिए जो कि क्वांटम सिस्टम से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा एल्गोरिदम के साथ आ जाएंगे और हमें उस तरफ नोटिस करना चाहिए जहां क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी लाइफ को और बेटर बनाने में यूज कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जो रिसर्च, डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन को सपोर्ट करे। इस इकोसिस्टम में एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सबका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन को प्रमोट करना होगा ताकि हम फ्यूचर के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर सकें। हमें क्वांटम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना होगा ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सके। क्वांटम कंप्यूटिंग एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों को साथ में लेकर आती है। ये हमारे यूनिवर्स के सम ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती है। और भले ही ये कॉमर्शियलाइज कंप्यूटर को पूरी तरीके से रिप्लेस ना कर सके, लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से सॉल्व करने में डेफिनेटली हमारी हेल्प कर सकती है। मैं पर्सनली क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप भी क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जिनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी और उनकी लाइफ में इससे वैल्यू ऐड होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐसे टाइप की टी शर्ट खरीद सके जो कि कस्टमाइज है गीक्स और इंटेलिजेंट जैसे लोगों के लिए। इससे मुझे जैसे स्मॉल क्रिएटर्स को आगे वीडियोस बनाने में बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।